Now let's see some problems related to binomial probability distribution. ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो वो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी शिप ऑफ ए कंपनी बीइंग डिस्ट्रॉयड ऑन ए सर्टेन वॉयज इज 0.02. शिप के नष्ट हो जाने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.02. The company owns 6 ships for the voyage. What is the probability of losing one ship, losing at most 2 ships, and losing none? Means एक शिप डूबने, एक जहाज डूब जाने का या नष्ट हो जाने का, अधिक से अधिक 2 जहाज नष्ट हो जाने का, या कोई भी नष्ट नहीं होने का. तो जो चीज़ आस्क करेगा, जो चीज़ डिमांड करेगा, दैट विल बी योर सक्सेस. ये हमें ध्यान में रखना है. इसमें क्या पूछ रहा है, ये नष्ट हो जाने की प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमें पूछ भी रहा है नष्ट हो जाने की, लूजिंग वन शिप. मीन्स दिस इज योर P, दैट इज P इक्वल्स टू 0.02. सो Q इक्वल्स टू 1 माइनस P, दैट इज 1 माइनस 0.02. वेरी सिंपल. देयरफॉर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दो. That is value of Q is 0.98. Clear? Now we have to find first one, losing one ship. Losing one ship means probability of x equals to 1. So we have क्या फॉर्मूला हमारे पास, NCR P to the power R Q to the power N minus R. So we have N, that is total number of ships कितने, 6. 6 में से लूजिंग वन शिप, एक शिप नष्ट हो जाने का, में 6C1 एंड P इज 0.02 टू द पावर 1 एंड Q इज 0.98 टू द पावर 6 minus 1. दैट इज यू हैव टू सॉल्व दिस वन. 6C1 0.02 into 0.98 and this is power of 6 minus 1. Clear? And when you will solve this, then you will get the answer, that is 0.1085. 0.1085. सिंपल. इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा 0.1085. मीन्स एक शिप लूज होने का, नष्ट हो जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या मिला, 0.1085. क्लियर? सॉल्व सेकेंड. सेकेंड वन, लूजिंग एट मोस्ट 2 ships. सो एटमोस्ट टू का मीन्स अधिक से अधिक 2. अधिक से अधिक 2 का मतलब या तो 2 या 2 से कम या उससे भी कम. मीन्स 210. एटमोस्ट 2, पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं. एटमोस्ट 2 मीन्स 2, 1 and 0. Clear? So we have to find the probability of losing at most 2 ships equals to 6C0 means एक भी नहीं, 6C0 P to the power 0 Q to the power 6 minus 0 plus 6C1 P to the power 1 Q to the power 6 minus 1 and 6C2 P to the power 2 Q to the power 6 minus 1. ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है अधिक से अधिक 2 शिप लूज होने का, नष्ट हो जाने की प्रोबेबिलिटी. अधिक से अधिक 2 मीन्स या तो 2 या उससे कम 1 या उससे कम 0. तो हमें इन तीनों को सॉल्व करके पुट करना होगा वैल्यू. मीन्स 6C0 means 6C0 P, that is 0.02 to the power 0 and Q, that is 0.98 to the power 6 plus 6C1 P to the power 1, that is 0.02 to the power 1 and Q, that is 0.98 to the power 6 plus 6C2
0.02 to the power 2 and q that is 0.98 to the power 6 minus 2 that is 4. 6 minus 2 that is 4. Now we have to solve this. Then after solving you will get the answer 0.9997. 0.9997. This is the probability of losing at most 2 ships. Same as it is probability of losing none. एक भी नहीं में सिर्फ 0 का निकालेंगे. क्लियर? सिर्फ 0 का मीन्स दिस वैल्यू. ये इसकी जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी द आंसर ऑफ थर्ड वन. क्लियर? तो वेरी सिंपल है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या पूछ रहा है और क्या गिवन है. पी और क्यू आइडेंटिफाई कर लो और फॉर्मूला पुट कर लो. दैट विल बी द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन एज्ड 50 years will die within a year is 0.01125. क्या कह रहा है कि वैसे आदमी जिसका आयु 50 साल है उस साल मर जाने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.01125. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 12 सच men at least 11 will reach their 51st birthday. 12 में से क्या कह रहा है कम से कम 11 आदमी जो है सो 51st बर्थडे सेलिब्रेट करे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम्स आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में रिपीट किया है. क्लियर? तो हमें क्या निकालना है? जीने की प्रोबेबिलिटी, ये हमें ध्यान रखना है. 51st बर्थडे मीन्स जिंदा रहेगा तभी वो 51st बर्थडे सेलिब्रेट करेगा. और ये जो गिवन है वो मर जाने की प्रोबेबिलिटी गिवन है. लेट्स सी द सॉल्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास? P of x equals to NC0 P to the power NCR P to the power R and Q to the power N minus R, where P is success and Q is failure. जो हमें फाइंड आउट करना होता है वही हमारा P होता है. तो देखिए यहाँ क्या हमें चाहिए? जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी, और ये गिवन है मर जाने की प्रोबेबिलिटी. तो जो हमारा P होगा वो क्या होगा? जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी मीन्स P इक्वल्स टू 1 माइनस दिस वन 0.01125. इट मीन्स ये क्या गिवन है? Q गिवन है. तो क्वेश्चन में ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो गिवन है प्रोबेबिलिटी वो P है या Q है. इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो गिवन था प्रोबेबिलिटी वो P था सक्सेस, यहाँ पे फेल्योर गिवन है. सो P इक्वल्स टू 1 माइनस 0.01125. क्या मिलेगा ये वैल्यू? दिस इज 0.98875. दिस इज द वैल्यू ऑफ P. क्लियर? और ये जो गिवन है ये वैल्यू है आपका Q, दैट इज 0.01125. वेरी सिंपल. नाउ वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट. क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 12 सच men एटलीस्ट 11, कम से कम 11. एटलीस्ट 11 का मीनिंग क्या होता है? देखिए एटलीस्ट 11 मीन्स 11 and above. above मीन्स कहाँ? 12 तक. तो क्या हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा? P of 11 plus P of 12, that is total है 12. so 12C11, this value of this one 12C11 and P that is 0.98875 P to the power R, that is 11 into Q to the power N minus R, that is 0.01125 and this is 12 minus 11 plus next one P12, that is 12C12. लिखने की कोई वैल्यू कोई जरूरत है नहीं. 12C12 and because 12 की वैल्यू 1 होता है and this is 0.98875 to the power R12 and again this is 0.01125 and value here is 12 minus 12, that is 0 to the power 1. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे then you will get the answer
that is, and answer will be 0.99. when you will solve this value तो क्या मिलेगा आंसर 0.9923। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जामिनेशन में रिपीट किया है। ओके।